हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम गोविंदा सर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दर्पण सूत्र ना। ये दर्पण सूत्र बहुत बार एग्जाम में पूछा है ना। बोलता है कि साबित करें कि दर्पण सूत्र 1/u प्लस 1/v इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है ना। ये बहुत ही विवेक है ना, तो इसे आप ध्यान से समझे ना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन करके ऐसे पूछता है क्वेश्चन ना, साबित करे किसी गोलीय दर्पण में दर्पण सूत्र इतना होता है, या बोलता है कि साबित करे कि किसी अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र इतना होता है, या साबित करे कि किसी उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र इतना होता है। ऐसे बहुत बार पूछा है ना, लेकिन हम लोग 1 बाई 1 करके साबित करेंगे। पहले अवतल में, फिर उसके बाद क्या उत्तल में। तो चलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, अवतल दर्पण में साबित कर रहे हैं ना। तो अवतल दर्पण में पहले साबित कर रहे हैं हम जानते हैं अवतल दर्पण क्या, वैसे दर्पण जिसकी परावर्तन सतह क्या हो, धंसा हुआ हो और उभरे हुए भाग पर कलई किया गया, तो उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण के ये प्रधान अक्ष है जिसका ये ध्रुव P है, ये मुख्य फोकस F है, ये वक्रता केंद्र क्या है, C है। हम क्या करें, एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच रख रहे हैं ना। इस वस्तु का नाम रख लेते हैं AB। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते हैं, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष से समांतर किसी अवतल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद हमेशा ये मुख्य फोकस F से होकर जाती है। ऑलरेडी हम जानते हैं। फिर दूसरा जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है ना, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में क्या होती है, वापस चली जाती है। अब देखिए दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, C और F के बीच में कट कर रही है। तो इमेज क्या बन रहा है, A डैश B डैश बन रहा है। इस दर्पण का नाम रख लेते हैं क्या, M डैश। साथ ही क्या करते हैं, ये दर्पण के N बिंदु पर क्या होती है, टकराती है। हम साथ ही क्या करें, NQ प्रधान अक्ष पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं ना। तो इसका स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे। माना M डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच एक वस्तु A भी इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। साथ ही प्रधान अक्ष पर NQ लंब डाला। ये सारा स्टेटमेंट लिखेंगे। अब देखिए हम जानते हैं दर्पण में कोई भी दूरी मापना हो तो ध्रुव P से मापते हैं। ये क्या है, वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी का हमेशा U से डिनोट करता है ना। तो क्या है, वस्तु दूरी है, तो वस्तु दूरी का हमेशा U से डिनोट करता है ना। तो वस्तु दूरी के लिए क्या लिखेंगे, U लिखेंगे, है ना। तो यहाँ ये वस्तु दूरी के लिए क्या लिखेंगे, U लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या लिखेंगे, वस्तु दूरी को U लिखेंगे। और इमेज ये बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को V से डिनोट करता है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ V लिखेंगे। और जानते हैं फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करता है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्मॉल f, ये फोकस दूरी है ना, तो स्मॉल f लिख दिए। हम जानते हैं ये भी स्मॉल f होता है और ये भी स्मॉल f होता है। तो यहाँ पे स्मॉल f और स्मॉल f जोड़ेंगे तो कितना, स्मॉल 2f हो जाएगा ना। तो ये दूरी क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल 2f हो जाएगा ना। क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि f बराबर 2 होता है ना। तो ये भी स्मॉल f और ये भी स्मॉल f, तो दोनों को जोड़ेंगे, एक f और एक f कितना, तो 2f हो जाएगा ना। इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए हम क्या कर रहे हैं, अब ले रहे हैं त्रिभुज क्या, ABC एवं त्रिभुज कौन सा, A डैश B डैश C ले रहा है ना। त्रिभुज A डैश B डैश C में ना। देखिए इसमें क्या है, ये भी 90 पर मतलब वस्तु रखा गया और इसका इमेज भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और साथ ही ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल बराबर होगा, क्योंकि जानते हैं जब दो रेखा एक दूसरे कट करती है तो आमने सामने कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब ये दोनों रेखाएं भी क्या आपस में, जब दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे कट करती है तो आमने सामने का एंगल क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ये तो 90 डिग्री कोण बना, तो कोण BAC, चूंकि कोण BAC बराबर होगा कोण किसके, ये 90 तो ये भी 90, तो B डैश A डैश C के, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे B डैश A डैश C के बराबर होगा ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 का है। जब प्रत्येक 90 का है इसलिए दोनों कोण के आपस में बराबर है। और देखिए जब दो रेखा एक दूसरे कट करती है तो आमने सामने कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होते हैं। इसका नाम कैसे रखेंगे, कोण ACB। तो कोण ACB बराबर होगा कोण किसके, A डैश C B डैश के। कोण A डैश C B डैश के क्यों बराबर होगा जी, किस नियम से, समूह कोण के ना, सामने के कोण से।
यानी इसको शीर्षाभिमुख कोण भी बोलते हैं ना। और हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होता है, तो शेष कोण भी अपने आप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शेष कोण का नाम क्या रखेंगे, कोण ए बी सी। कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण ए डैश बी डैश सी के, है ना। कोण ए डैश बी डैश सी के बराबर होंगे ना। अब देखिए जानते हैं जब दो त्रिभुज क्या हो, जब दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश सी के होंगे। और हम ये भी जानते हैं जब मतलब दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर इधर के ए बी निकाले तो इधर क्या निकलेगा, ए डैश बी निकलेगा, तो इधर ए बी बटा ए डैश बी डैश निकलेगा। इधर का ए बी तो इधर क्या ए डैश बी डैश निकलेगा ना। और इधर का ए सी निकालते हैं हम, इधर का ए सी निकाला ना, तो फिर इधर क्या निकलेगा, ए डैश सी निकलेगा, तो ए डैश क्या हो जाएगा, सी। सो मान लेते समीकरण कितना, 1। और हम इसी प्रकार साबित कर सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के समरूप होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल बराबर होगा, ये 90 इस 90 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ भी तो 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये 90 इस 90 बराबर होगा, तो फिर तीसरा कोण क्या होगा, अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो इसका नाम कैसा है, इसे त्रिभुज एन क्यू एफ समरूप होंगे। जो त्रिभुज क्या है, एन क्यू एफ समरूप होंगे किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के, त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ के, है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, जैसे एन क्यू एफ, क्योंकि जहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पर क्या रख रहे हैं हम, उसको क्यू को रख रहे हैं ना। तो एन क्यू एफ, तो इसको 90 डिग्री बीच में रखना पड़ेगा, तो बी डैश ए डैश एफ के, है ना। अब जानते हैं दो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो इधर का एन क्यू निकाले तो इधर क्या निकलेगा, बी डैश ए डैश निकलेगा, फिर बराबर। और इधर का क्या निकाले, और इधर का हम क्यू एफ निकाल रहे हैं, तो इधर क्या निकलेगा, इधर का निकलेगा ए डैश एफ निकलेगा। और चूंकि हम जानते हैं जितनी एन क्यू की हाइट है ना उतना ही ए बी की हाइट है, चूंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, चूंकि जितना एन क्यू की हाइट है उतना ही ए बी की हाइट है ना। तो अगर चाहे एन क्यू की जगह तो क्या रख सकते हैं, हम ए बी रख सकते हैं ना। और जानते हैं बी डैश ए डैश का है, बी डैश ए डैश का है, चाहे ए डैश बी डैश का है, बात एक ही हुआ ना। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए डैश बी डैश का हो सकता है ना। ये क्यू एफ है तो क्यू एफ, ए डैश एफ है तो ए डैश एफ। इसको समीकरण कितना मानते हैं, 2 मानते हैं। समीकरण 1 और 2 का ध्यान से क्या कीजिए, शकल देखिए दोनों का ना। दोनों को शकल देखने पर ये मिलता है कि दोनों का क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आपस में बराबर है। जब इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है तो इसलिए इसका राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 हम 2 से, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, है ना। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो इसका राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए ए सी बटा क्या हो जाएंगे, ए डैश सी बराबर हो जाएंगे क्या, क्यू एफ बटा ए डैश एफ हो जाएंगे। अब देखिए लिखें, चूंकि यहाँ पर देखिए चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है इसलिए बिंदु क्यू क्या होंगे, बिंदु पी के बहुत बहुत निकट होंगे। तो लिखें चूंकि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है इसलिए बिंदु क्यू क्या होगा, बिंदु पी के निकट होगा। यानी जब क्यू पी के निकट होगा तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिखें चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा है इसलिए बिंदु क्यू क्या होगा, बिंदु पी के निकट होगा। इसलिए क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, जब पी के निकट होगा तो इसे क्या कहेंगे, पी एफ कहेंगे ना। इसलिए ए सी है तो ए सी, ए डैश सी है तो ए डैश सी, अब क्यू एफ जब क्या रखेंगे, पी एफ रखेंगे, तो पी एफ बटा ए डैश एफ है तो ए डैश एफ रखेंगे ना। अब इसे क्या कर रहे हैं, हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत तो है नहीं। अब देखिए पढ़िए एसी किधर है, एसी ये है ना। तो हम एसी को लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं दर्पण में कोई भी दूरी मापना, दर्पण दूरी पी से मापते हैं, तो यहाँ से पी से मापना पड़ेगा ना। तो एसी को कैसे लिख सकते हैं, अगर टोटल पी ए में से हम पी सी घटा ले तो हमको क्या मिलेगा, एसी मिलेगा। यानी टोटल
पी ए में से अगर हम क्या करें, टोटल पी ए में से हम पी सी घटा लें तो हमको क्या मिलेगा, ए सी मिलेगा। फिर वैसे ही ए डैश सी ये है, टोटल पी सी में से हम पी ए डैश घटा ले तो क्या मिलेगा, ए डैश सी मिलेगा ना। तो टोटल पी सी में से हम क्या घटाएंगे, पी ए डैश घटाएंगे। टोटल पी सी में से हम पी ए डैश घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए डैश सी मिलेगा। और पी एफ क्या, पी एफ ऑलरेडी ध्रुव पी से ही मापा है ना, तो पी एफ जो हम करते हैं रह जाएगा। फिर ए डैश एफ किधर है, ए डैश एफ ये है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, टोटल पी ए डैश में से क्या घटाएंगे हम, ये ए डैश एफ इसके बोला ना, ए डैश एफ ये है, तो टोटल पी ए डैश में से हम पी एफ घटाएंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, ए डैश एफ मिलेगा ना। अब यहाँ लिखेंगे क्या, चिन्ह प्रचलन से ना। अब देखिए पी ए क्या है, पी ए क्या है, ये है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, जैसे इधर का सभी दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। तो पी ए क्या है, वस्तु दूरी, इसे लेगा लिखेंगे निगेटिव लिखेंगे, माइनस का यू लिखेंगे ना, क्योंकि वस्तु दूरी यू से नोट करते हैं। फिर माइनस तो माइनस, पी सी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या ना, ये पी सी क्या है जानते हैं, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या के लिए हम क्या लिखे हैं, 2f लिखे हैं। तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2f, तो माइनस माइनस क्या, प्लस का 2f बट अब फिर पी सी, तो माइनस का यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये पी सी ये तो माइनस का 2f, फिर माइनस है तो माइनस। पी ए डैश किधर है, पी ए डैश की है, और पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है, जिसे क्या लिखते हैं भी, और प्रतिबिंब भी इधर बन रहा है तो क्या होगा, माइनस का भी, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का भी हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, ये पी एफ क्या है, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से नोट करते हैं, और ये भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। फिर पी ए डैश ये है, और प्रतिबिंब दूरी भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, माइनस का भी लिखेंगे, क्योंकि ये पी एफ क्या प्रतिबिंब दूरी है, जिसे क्या लिखेंगे, माइनस का भी। फिर माइनस तो माइनस, ये पी एफ क्या है, फोकस दूरी, जिसे स्मॉल एफ से नोट करता है ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस का एफ होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का एफ हो जाएंगे। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, जैसे गुणा करेंगे ना, तो गुणा कीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 2 में एफ से गुणा करेंगे तो कितना, 2f स्क्वायर हो जाएंगे। फिर प्लस ये माइनस क्या होंगे, माइनस, एफ में भी से क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा ना। अब ऐसे गुणा करेंगे, फिर बराबर है तो बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यू में भी से क्या हो जाएंगे, पहले भी से गुणा करो ना, तो माइनस माइनस प्लस, यू में भी से क्या हो जाएंगे, यू भी। फिर ये प्लस और माइनस क्या होंगे, माइनस, 2 में एफ भी से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये प्लस और ये माइनस, माइनस का होगा 2f भी। फिर क्या करते हैं, एक बार इसका गुणा, अब एक बार f का गुणा इसके साथ कर लेते हैं, तो प्लस और माइनस क्या होंगे, ये माइनस होंगे। u में f से गुणा करेंगे तो क्या होगा, u f हो जाएंगे, क्योंकि u में f से गुणा तो uf हो जाएगा ना। फिर प्लस 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 ही होंगे, 2f में क्या करेंगे, f से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएंगे। और ध्यान से देखिए, ये भी प्लस का 2f स्क्वायर है, ये भी प्लस का 2f स्क्वायर। जब इसको इधर लाएंगे तो प्लस का इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का होगा, तो जब ये माइनस होगा, माइनस का ये प्लस का, दोनों क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे ना। अब देखिए प्लस का क्या बचा, 2f, माइनस के यहाँ पर 2f भी है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2f भी हो जाएगा ना, तो प्लस का 2f भी, इधर क्या माइनस का f भी, इधर क्या बचा, u भी, और क्या बचा, माइनस का uf बचा ना। अब देखिए 2f भी में से क्या करें, हम एगो f भी घटा लेंगे तो क्या बचेगा, एगो f भी बचेगा, f भी, इधर क्या u भी, इधर क्या माइनस का uf। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ u भी f से भाग दे रहा ना, यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, लिखेंगे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जैसे दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर, हम जानते हैं कब, मतलब दोनों आपस में बराबर है तो u भी f से भाग देने कोई मानो अंतर होगा नहीं, है ना। तो इधर f भी है, u भी f से भाग दे रहा है, ये माइनस का इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा u f, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया ना, इसमें भी क्या कर u भी f से भाग दे रहे हैं, ये देखिए प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा ना, इसमें क्या कर u भी f से भाग दे रहा है, तो इसे कट कीजिए, f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, ऊपर क्या बचे 1, नीचे क्या बचे u,
अब इधर देखिए यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, ऊपर क्या बचा एक, नीचे क्या बचा भी। और इधर देखिए यू भी से यू भी कैंसिल, ऊपर क्या बचा एक बटा नीचे क्या एफ। और हमको यही साबित भी करना था, तो यहाँ पर एक दिन क्या प्रूफ है ना। तो प्लीज फॉर द वीडियो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अब मैं दर्पण सूत्र को उत्तल दर्पण में साबित करने वाला हूँ ना। इसके पहले मैंने अवतल में साबित किया, अब इसे उत्तल में साबित करा ना। तो सेकंड में किस में साबित करेंगे, उत्तल दर्पण में। जानते हैं उत्तल दर्पण का डेफिनेशन क्या होता है, वैश्य दर्पण, वैश्य दर्पण जिसकी परावर्तन सतह क्या उठा हुआ हो और धंसे हुए भाग पर कलई किया गया हो, तो उसे बोलते हैं क्या, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ये उत्तल दर्पण क्या प्रधान अक्ष है, ये वक्रता केंद्र सी है, ये मुख्य फोकस एफ है, ये दर्पण का ध्रुव पी है। हम क्या करें, एक वस्तु को अनंत और दर्पण का ध्रुव पी के बीच रख रहे हैं ना। हम जानते हैं एक वस्तु से बहुत सारे किरण निकलते हैं, लेकिन मात्र 2 किरण निकालेंगे। हम जानते हैं यदि कोई प्रकाश किरण प्रधान अक्ष से समानांतर किसी उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन का ऐसा मालूम पड़ता है कि ये मुख्य फोकस एफ से ही निकल रहा है। फिर दूसरा नियम जानते हैं क्या, इस वस्तु का नाम ए भी रख लेता ना। फिर दूसरा जानते हैं कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता के अंदर सी से होकर जाती है, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होती है, ऐसा मालूम पड़ता है पुनः उसी दिशा में वापस ये चली जा रही है। ये दर्पण से टकराने के बाद ऐसा मालूम पड़ेगी कि वक्रता के अंदर सी से होकर जा रही है, तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः क्या होती है, इसी दिशा में वापस चली जाती है। देखिए दोनों रेखाएं एक दूसरे कट कहाँ कर रहा है, यहाँ कट कर रहा है, तो दोनों के बीच ये इमेज ये बन रहा है ना। तो इमेज कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, यानी बी डैश ए डैश इमेज बन रहा है। अब देखिए इसके क्या करेंगे, साथ ही क्या करते हैं हम, एक किरण बीपी पे ले जाता ना, जो टकराने के बाद क्या आ जाएगी, इधर की तरफ चली जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए ये वस्तु दूरी को हमेशा क्या लिखते हैं, हम यू लिखते हैं हम। तो वस्तु दूरी को क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी को हमेशा हम लोग यू से नोट करते हैं। प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या भी से नोट करते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल एफ से है ना, तो ये फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। और ये जो वक्रता त्रिज्या होता है ये भी स्मॉल एफ और ये भी स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ एगो, स्मॉल एफ एगो, कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ कितना, दोनों जोड़ेंगे तो 2 एफ हो जाएगा ना। तो चलिए इसका स्टूडेंट देखिए कैसे लिखेंगे हम, एम एम डैश यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। माना एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और दर्पण ध्रुव पी के बीच एक वस्तु ए भी इस प्रकार रखी जाती है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश मुख्य फोकस एफ और दर्पण ध्रुव पी के बीच बनता है। ये सारा स्टेटमेंट लिखेगा ना। अब देखिए अब यहाँ दिखाएंगे, ले रहे हैं त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी और ये सी, त्रिभुज हम ए बी सी में देख रहे हैं ना। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज क्या ए डैश बी डैश सी में, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि देखिए ये भी 90 का, जब ए बी सी पढ़ रहे हैं तो ये क्या 90 का, फिर पढ़े ए डैश बी डैश सी, तो इसमें भी क्या आ रहा है 90 का आ रहा है, जब दोनों के आपस में बराबर है ना। तो कोण ए बी, ये इसका नाम कैसा रखेंगे, कोण बी ए सी है ना, इसका नाम रखेंगे कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी डैश ए डैश सी का ना। क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 का है, प्रत्येक 90 का है, इसलिए क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। देखिए पढ़े जब ए बी सी तो सी आ रहा है, फिर पढ़े ए डैश बी डैश सी पढ़ा तभी सी आ रहा है। तो सी क्या है, कोण सी क्या है, दोनों में कॉमन है, यानी कॉमन यानी क्या उभयनिष्ठ है ना। तो जानते हैं जब किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा कोण क्या होता है, अपने आप बराबर होता है। तो ये तीसरा कोण अपने आप क्या होंगे, बराबर होंगे। तो शेष कोण भी अपने आप बराबर हो जाएंगे, यानी शेष कोण का नाम क्या रखेंगे, कोण ए बी सी बराबर हो जाएंगे कोण ए डैश बी डैश सी का ना। इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज किसके, ए डैश बी डैश सी का ना। और हम जानते हैं 2 त्रिभुज क्या समरूप होते हैं, उनकी संगत हो जाए क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर इधर के ए बी निकालते हैं तो इधर क्या निकलेगा, ए डैश बी डैश निकलेगा।
फिर इधर का क्या करता हम AC निकालता है ना, AC, तो इधर क्या निकलेगा A' निकलेगा ना, और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। साथ ही हम क्या करते हैं, इसको इसी प्रकार हम क्या करते हैं, हम PB' को मिला देते हैं ना, साथ ही हम क्या करते हैं PB' को मिला देते हैं। अब त्रिभुज लेंगे ABP, और त्रिभुज ले रहे हैं त्रिभुज ABP, और त्रिभुज A', को ले रहे हैं। देखिए दोनों त्रिभुज एक दूसरे क्या समरूप हो गया। इसी प्रकार ये भी 90 बराबर होगा, और ये वाला कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होंगे, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में ये समरूप हो जाएंगे। तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ABP, यानी त्रिभुज ABP समरूप होंगे त्रिभुज से A', B' के, त्रिभुज A', B' के। और जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो अगर इधर के AB निकालें, इधर का अगर AB निकालते हैं तो इधर क्या निकलेगा A', B' निकलेगा, A' क्या B' निकलेगा। फिर क्या करते हैं, अगर इधर का हम इधर का AP निकालते हैं, क्या निकालते हैं AP निकालते हैं, इधर का हम AP निकालते हैं, इधर का AP निकालते हैं, इधर का निकलेगा A', निकलेगा। इसको समझ कर कितना मान लेते हैं हम, 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम, जैसे AP क्या AP ये हो गया, और A', क्या A', ये हो गया ना, समझ 2 मान लेते हैं। समझ के एक और दूसरे देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपस में बराबर है, इसलिए इसका राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 और 2 से है ना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से है ना, समीकरण 1 और 2 का देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या आपस में बराबर है, इसलिए इसके राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो AC बटा क्या आ जाएंगे A', बराबर AP बटा A', हो जाएंगे। अब देखिए पढ़िए इसमें, इधर पढ़िए इसमें AC किधर है, AC ये है, तो AC को चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कोई भी दूरी या मतलब ध्रुव का ध्रुव P से मापते हैं, तो यहाँ पर AP और प्लस क्या लिखेंगे PC लिखेंगे, AC लिख सकते हैं AP और प्लस क्या PC लिखेंगे ना, तुमको क्या मिलेगा AC मिलेगा, क्योंकि AP और PC जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा AC मिलेगा। A' देखिए कुछ इधर है A' ये है, तब टोटल PC में से हम A' ये है, टोटल PC में से हम PA' घटा ले, टोटल PC में से हम PA' घटा ले, टोटल PC में से हम PA' घटा ले तो क्या मिलेगा A' मिलेगा। फिर बराबर है तो बराबर AP पढ़िए किधर है AP ये तो वस्तु दूरी है ना, तो वस्तु दूरी आराम से लिखते हैं। A' पढ़िए किधर A' ये क्या प्रतिबिंब दूरी है, तो इसे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं ना, तो इधर AP है तो इधर AP, A' है तो A'। अब इसकी क्या करेंगे हम, चिन्ह प्रचलन से इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, यहाँ लिखेंगे क्या चिन्ह प्रचलन यानी साइन कन्वेंशन। देखिए ये वस्तु दूरी है, AP क्या है वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हमेशा इधर क्या होता है निगेटिव होता है, तो माइनस का क्या लिखेंगे U लिखेंगे, प्लस ये PC है ना, तो PC ये क्या होगा, क्योंकि जानते हैं ग्राफ की इधर की सभी दूरियां क्या होती है पॉजिटिव, इधर की दूरियां नेगेटिव होती है, ऊपर दूरियां क्या पॉजिटिव, फिर नीचे क्या होता है नेगेटिव होती है, तो वैसे ही ग्राफ की इधर क्या नेगेटिव होती है इधर पॉजिटिव होती है, तो ये PC क्या तो पॉजिटिव होगा ना। तो जानते हैं PC वगैरह क्या होता है 2F, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2F, फिर PC क्या होगा प्लस का 2F, फिर माइनस PA', ये क्या है प्रतिबिंब दूरी है, जिसे क्या लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी को V से नोट करते हैं V रहेगा ना। फिर PF AP क्या है AP ये है, तो ये क्या होगा वस्तु दूरी निगेटिव होगा तो माइनस का U। फिर A' किधर है तो A' ये है, तो ये क्या प्रतिबिंब दूरी है, जिसे लिखेंगे क्या V लिखेंगे ना। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसका गुणा इसके साथ कीजिए ना, तो ये प्लस ये माइनस क्या होंगे माइनस 2 है तो 2 F में U से क्या होगा 2FU, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस U में V से क्या हो जाएगा UV, फिर इसका गुणा कीजिए, प्लस और माइनस क्या होंगे माइनस, U में V से क्या होगा UV, फिर प्लस 2 प्लस
2f भी में गुणा करेंगे कितना 2f भी। अब इसमें कुछ कट करने वाला है, कोई कट करने वाला है तो देखिए नहीं दिखाई दे रहा, तो इससे क्या करते हैं हम इसको उधर ले चलते हैं और इसको इधर लाते हैं ना। तो ये देखिए u भी, ये माइनस का u भी इधर आएगा तो प्लस का u भी, ये प्लस का 2f भी, ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2fu। अब इसको दोनों को जोड़िए तो कितना 2u भी हो जाएगा, क्योंकि दो यहाँ भी u भी यहाँ भी u भी, तो दोनों जोड़ लेंगे तो 2u भी हो जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालिए तो क्या मिलेगा f भी और fu और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा बेहोश हो जाएगा ना। अब इधर क्या दोनों तरफ क्या करते हैं हम u भी यहाँ बचा, u भी बचा और इधर f भी बचा, इधर fu बचा। दोनों तरफ क्या करते हैं u भी f से भाग दे रहे हैं, u भी f, इधर भी u भी f, इधर भी u भी f। या इससे क्या करते हैं ऊपर लिखते हैं ना, दोनों तरफ क्या करते हैं हम u भी f से भाग दे रहे हैं ना। यहाँ पर स्पेस की कमी है थोड़ा तो ऊपर लिख रहा है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे u भी f से भाग देंगे तो u भी है, नीचे भाग देंगे u भी है और इधर u भी f से भाग दे रहे हैं। फिर इधर क्या f भी किससे भाग दे रहे हैं u भी f से भाग दे रहे हैं, फिर प्लस fu u भी f से भाग दे रहे हैं। तो क्या कट होने वाला है, कट कीजिए u भी से u भी कैंसिल, बचा कितना 1/f, इधर f से f कैंसिल, v से v कैंसिल, बचा 1/u, u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, बचे 1/v। और हमको यही साबित करना था कि 1/u प्लस 1/v बराबर क्या 1/f, और हमको यही साबित भी करना था। तो यहाँ लिख देंगे क्या प्रूफ दो ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो।